हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड फाइन। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे ये टॉपिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग से आप लोग 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए है खास करके, और प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट के लिए है। ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कोर्सेस में ये टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। एक्सपेक्टेड 10 मार्क्स। अच्छा, ब्रांच जिसको शाखा कहते हैं, कंपनी का एक जगह पे हेड ऑफिस होता है और हो सकता है देश भर में या दुनिया भर में वो ब्रांच खोल के रखा है। तो ब्रांच का अकाउंट्स कैसे मेंटेन होगा वो इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे। हेड ऑफिस के अंडर में आता है ब्रांच। ब्रांच दो तरह का होता है, एक है कंट्री के अंदर जो ब्रांच है, इनलैंड ब्रांच, और एक है कंट्री के बाहर जो ब्रांच है, दैट इज फॉरेन ब्रांच। इनलैंड ब्रांच में अकाउंट मेंटेन करने का दो टेक्निक है। एक है डिपेंडेंट ब्रांच और एक है इंडिपेंडेंट ब्रांच। फॉरेन ब्रांच का एक ही टेक्निक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। यानी आप बोल सकते हैं इनलैंड ब्रांच दो तरह का होता है, एक डिपेंडेंट ब्रांच, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। और फॉरेन ब्रांच एक ही टाइप का होगा, इंडिपेंडेंट ब्रांच। ये डिपेंडेंट ब्रांच का मतलब क्या है? डिपेंडेंट ब्रांच का सारा अकाउंट हेड ऑफिस तैयार करता है, यानी इसका सारा ट्रांजैक्शंस हेड ऑफिस रिकॉर्ड करेगा, हेड ऑफिस इसका प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेगा, हेड ऑफिस इसका अकाउंट मेंटेन करेगा। इंडिपेंडेंट ब्रांच में ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना अकाउंट खुद मेंटेन करता है, यानी अपना रिकॉर्ड्स खुद रखता है, अपना ट्रांजैक्शंस खुद रिकॉर्ड करता है, और लास्ट में हेड ऑफिस से वो वेरीफाई करवा लेता है या ऑडिट करवा लेता है। फॉरेन ब्रांच डिपेंडेंट होता नहीं है, ऑलवेज इंडिपेंडेंट। अब आते हैं डिपेंडेंट ब्रांच में। तो हम लोग अब अकाउंटिंग का मेथड देखेंगे कि एक कंट्री के अंदर जो ब्रांच है, इनलैंड ब्रांच, इनलैंड ब्रांच दो टाइप का है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट ब्रांच का अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है, उसका सारा रिकॉर्ड हेड ऑफिस रख रहा है, उसका सारा ट्रांजेक्शन हेड ऑफिस रख रहा है, और प्रॉफिट लॉस सब हेड ऑफिस कैलकुलेट कर रहा है। तो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग डिपेंडेंट ब्रांच का तीन है, यानी तीन तरीका से इसका अकाउंट बन सकता है। पहला मेथड का नाम है सिंथेटिक मेथड, जिसको ब्रांच अकाउंट मेथड भी बोला जाता है। दूसरा मेथड का नाम है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड क्यों? क्योंकि इसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस तैयार होता है। तीसरा मेथड का नाम है एनालिटिकल मेथड, जिसको हम लोग स्टॉक एंड डेटर सिस्टम नाम से भी जानते हैं। ये तीन टेक्निक है अकाउंट मेंटेन करने का डिपेंडेंट ब्रांच के लिए। तीनों में आंसर सेम आता है, आंसर कभी डिफरेंट नहीं आता है, तीनों में आंसर सेम आता है। नेक्स्ट, आज हम सिंथेटिक मेथड यानी ब्रांच अकाउंट मेथड डिस्कस करेंगे। इस मेथड में एक ब्रांच अकाउंट बनता है और साथ में अगर जरूरत पड़ा तो ब्रांच डेटर अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि डेटर का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है तो डेटर का भी अकाउंट बनाना है। चलिए, इनलैंड ब्रांच का डिपेंडेंट ब्रांच का सिंथेटिक मेथड हम लोग आज शुरू करते हैं। इन द बुक्स ऑफ में हेड ऑफिस का नाम आएगा,
ब्रांच अकाउंट, डेट रहा तो डेट कॉलम, इट लुक्स लाइक ए लेजर। हो सकता है सम्स बनाने के टाइम मैं डेट कॉलम ना बनाऊं क्योंकि उतना जगह नहीं मिलता है कंप्यूटर में, तो इसलिए मैं डेट छोड़ के बनाऊंगा, बट आपको डेट है तो डेट का कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसा आप देख रहे हैं इस अकाउंट का नाम है ब्रांच अकाउंट, और डेबिट क्रेडिट यहां छूट गया है, चलिए हम डाल देते हैं डेबिट क्रेडिट। लेजर है तो ऑफ कोर्स डेबिट क्रेडिट तो होना ही है, इसमें कोई शक नहीं है, डेबिट एंड क्रेडिट। फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल है। डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, सारा ओपनिंग डेट का एसेट्स आएगा, स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फिक्स्ड एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये छोड़कर भी कोई एसेट है तो वो आएगा। क्रेडिट साइड में आएगा ओपनिंग डेट में सारा ओपनिंग लायबिलिटीज, जैसे क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग, कोई और लायबिलिटी भी है तो आएगा। डेबिट में ओपनिंग एसेट्स टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट में ओपनिंग लायबिलिटीज बाय बैलेंस बीडी। गुड्स सेंट टू ब्रांच डेबिट में आएगा। कौन सामान भेजा? हेड ऑफिस ने ब्रांच को सामान भेजा। डेट क्या लगेगा? आपको दिख रहा है यहां क्लोजिंग डेट। डेबिट में टू बैंक, इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा हेड ऑफिस जितना पैसा भेजा ब्रांच को, क्यों भेजा? ब्रांच का खर्चा के लिए भेजा। ब्रांच में भी बहुत सारा खर्चा होता है, जैसे ब्रांच में जो सेल्समैन सेल्स गर्ल है उन लोग को सैलरी देना पड़ रहा है। ब्रांच अगर भाड़ा में लिया है, रेंट में लिया है, तो ब्रांच का एक रेंट पेमेंट करना पड़ता होगा, ऑफिस का रेंट, शोरूम का रेंट, शॉप का रेंट, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च, ऐसा बहुत सारे खर्च ब्रांच में भी होता है, और हेड ऑफिस उसका पैसा भेजता है। ब्रांच को भेज रहा है हेड ऑफिस, कैश सेंड टू ब्रांच फॉर एक्सपेंस। ये आपका आंसर आएगा, ये लास्ट में। डेबिट में और क्या आएगा? क्लोजिंग डेट का लायबिलिटीज। देखिए यहां क्रॉस आ रहा है, ओपनिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग लायबिलिटी, जस्ट क्रॉस है। आप तो जानते ही हैं ओपनिंग जिस साइड में होता है, क्लोजिंग उसका ऑपोजिट साइड में, रिवर्स साइड में आता है। ओपनिंग क्रेडिट में है, क्लोजिंग डेबिट में आएगा। क्लोजिंग डेट का लायबिलिटी, क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग वगैरह वगैरह, और भी कोई लायबिलिटी रहा तो आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा? बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न बाई ब्रांच, ब्रांच ने रिटर्न किया किसको? हेड ऑफिस को। डेबिट में गुड्स सेंड टू ब्रांच, यहां हेड ऑफिस ने सामान दिया था ब्रांच को। क्रेडिट में बाई गुड्स सेंड टू ब्रांच, अकाउंट का नाम सेम है, नरेशन से देखिए समझ में आ जाएगा, यहां ब्रांच ने रिटर्न किया सामान हेड ऑफिस को। क्रेडिट में बाई बैंक, डेबिट में भी टू बैंक था, इसमें क्या डाले थे? हेड ऑफिस ने जितना पैसा भेजा है ब्रांच को खर्चा के लिए। क्रेडिट में बाई बैंक, इसमें क्या आएगा? ब्रांच ने जितना पैसा भेजा है हेड ऑफिस को, ब्रांच भेजा है हेड ऑफिस को। ब्रांच को कहां से मिला पैसा? कैश सेल करके मिला, डेटर से कलेक्शन करके मिला, अगर कोई लॉस हुआ है उसका इंश्योरेंस किया हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला। ये सारा पैसा ब्रांच हेड ऑफिस को दे देता है। क्रेडिट में क्या आएगा? और क्लोजिंग डेट में गुड्स इन ट्रांजिट, ये गुड्स इन ट्रांजिट क्या है? कैश इन ट्रांजिट क्या है? हेड ऑफिस ने भेजा है बट ब्रांच तक अभी पहुंचा नहीं है, रास्ते में है, ऑन द वे, सामान रास्ते में है, पैसा रास्ते में है। कौन भेजा है? हेड ऑफिस। किसको भेजा है? ब्रांच को। और क्रेडिट में क्या आएगा? क्लोजिंग डेट में बाई बैलेंस सीडी, क्लोजिंग एसेट्स आएगा। ओपनिंग एसेट्स डेबिट, टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग एसेट्स क्रेडिट, बाई बैलेंस सीडी। इसके बाद आंसर निकालेंगे, अगर क्रेडिट बड़ा है तो आंसर डेबिट में आएगा, प्रॉफिट हुआ ब्रांच का, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रांच का प्रॉफिट, और अगर क्रेडिट में आया तो लॉस हो गया। यह है सिंथेटिक मेथड में ब्रांच अकाउंट बनाने का फॉर्मूला, फॉर्मेट बहुत सिंपल है, और इसके साथ अगर डेटर रहा तो डेटर भी हम लोग बनाएंगे। सवाल दो टाइप का होता है, एक कॉस्ट प्राइस और एक इनवॉइस प्राइस। आज हम लोग एक इनवॉइस प्राइस का सम सॉल्व करेंगे। ये एक सम्स मैंने अपना स्टडी मटेरियल से कलेक्ट किया है, मेरे स्टडी मटेरियल में ये है। पीकेटी लिमिटेड हैज ए ब्रांच एट मुंबई। पीकेटी लिमिटेड कौन है? हेड ऑफिस। ब्रांच कहां है? मुंबई में। गुड्स आर इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%।
हेड ऑफिस जब सामान देता है तो कॉस्ट के ऊपर 33 चार्ज करके यानी चढ़ा के देता है, यानी ये हो गया लोड, प्रॉफिट का परसेंटेज। प्रॉफिट मींस लोड, इतना लोड डाल के देता है, यानी ये सम्स इनवॉइस प्राइस का सम्स है। ब्रांच का एक्सपेंसेस हेड ऑफिस सारा देता है और ब्रांच को जितना भी पैसा मिलता है वो सारा पैसा वो हेड ऑफिस को भेज देता है। रेमिटेड मतलब भेज देना। क्या लिख रहा है? ब्रांच एक्सपेंसेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस एंड ऑल कैश रिसीव्ड बाय द ब्रांच इज रेमिटेड टू द हेड ऑफिस। अभी तो बताया था, ब्रांच पैसा देता है, सारा हेड ऑफिस पैसा देता है ब्रांच को सारा खर्चा के लिए, और ब्रांच हेड ऑफिस को पैसा देता है जहां जहां से उसको पैसा मिला, कैश सेल करके, डेटर से कलेक्शन करके, इंश्योरेंस क्लेम का पैसा। आगे बता रहा है ब्रांच डज नॉट मेंटेन कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ब्रांच अपना अकाउंट मेंटेन नहीं करता है, दैट मीन्स ये डिपेंडेंट ब्रांच है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटिंग टू मुंबई ब्रांच फाइंड आउट द प्रॉफिट। प्रिपेयरिंग मुंबई ब्रांच अकाउंट, आपको एक ब्रांच अकाउंट बनाना है। तो ये देखिए इन द बुक्स ऑफ में हेड ऑफिस का नाम देंगे, मुंबई ब्रांच अकाउंट, लेजर बनाएंगे, डेट यहां कोई डेट नहीं है तो बढ़िया है, इसलिए मैंने डेट कॉलम नहीं बनाया है। आप भी नहीं बनाएंगे डेट, अगर डेट रहेगा तो डेट कॉलम डालेंगे, डेट नहीं रहेगा तो डेट कॉलम नहीं डालेंगे। और डेट क्या डालना है, यहाँ फॉर्मेट में सब लिखा हुआ है, कहाँ ओपनिंग डेट होगा और कहाँ क्लोजिंग डेट होगा। ओपनिंग बैलेंस में डेटर दिया है, साल का शुरू का एसेट है ये, पेटी कैश फर्नीचर स्टॉक इनवॉइस प्राइस में दिया, आईपी मतलब इनवॉइस प्राइस। कैश सेंड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने पैसा भेजा है, पेटी एक्सपेंसेस खुदरा खर्च के लिए पैसा भेजा है। इसके अलावा ब्रांच में खर्चा हुआ है फ्रेट एंड एडवर्टाइजमेंट का, बैड डेट डिप्रिशिएशन, पेटी एक्सपेंसेस, कैश सेल क्रेडिट सेल, गुड्स रिटर्न किया ब्रांच ने हेड ऑफिस को, कैश मिला है डेटर से, गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस, हेड ऑफिस ने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस में सामान दिया है। गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने सामान लौटाया, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का बता रहा है इनवॉइस प्राइस। यानी हम लोग को यहाँ एक डेटर का भी लेजर ड्रॉ करना है और वो वर्किंग्स में होगा। तो अकाउंट जो मेन बनाना है मुंबई ब्रांच अकाउंट, यहां से प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है और एक डेटर का भी अकाउंट बनाना है, ये वर्किंग्स में बनेगा। चलिए रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या आएगा, ये ओपनिंग डेट का क्या क्या है, एसेट है डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर, स्टॉक। ये देखिए ओपनिंग एसेट अभी फॉर्मूला में आपने देखा था डेबिट में आता है, डेटर, पेटी कैश, फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, और स्टॉक इनवॉइस प्राइस में दिया हुआ है। तो डेबिट में 4 चीज आपको रिकॉर्ड करना है, डेटर, पेटी कैश, फर्नीचर, स्टॉक। ओपनिंग डेट का 4 एसेट। अच्छा डेटर अकाउंट हमने ड्रॉ किया है, तो डेटर अकाउंट में डेटर का ओपनिंग बैलेंस बैठा देना है। क्लास 11 में आप लोग पढ़े हैं, डेटर एसेट है, कोई भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट में आता है। ये रहा डेटर का ओपनिंग बैलेंस 10,000 रुपीज, ये जो था डेटर का ओपनिंग बैलेंस 10,000 डेटर अकाउंट का, डेबिट में टू बैलेंस बीडी। अगर डेट कॉलम बनता तो शुरू का डेट लगता है। नेक्स्ट स्टॉक जो डाला है हमने, ये इनवॉइस प्राइस में दिया हुआ था, तो इसको अनलोड करना पड़ेगा। जहां भी लोड रहेगा उसको रिवर्स साइड में, ऑपोजिट साइड में उस लोड को कैंसिल करना है, मतलब अनलोड करना है। तो ये इनवॉइस प्राइस में दिया हुआ था 8,000, ये देखिए फिर से मैं दिखा दे रहा हूं, ये रहा। तो इसको अनलोड करना पड़ेगा, प्रॉफिट की मदद से अनलोड करना पड़ेगा। प्रॉफिट है 33 1/3%। तो इसके लिए हम लोग एक वर्किंग करेंगे, लोडिंग का सारा वर्किंग करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लोडिंग। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 33 1/3% ऑन कॉस्ट। ये देख लीजिए एक बार, 33 कॉस्ट प्लस 33 1/3%। 33 1/3 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं। तो प्रॉफिट कितना दिया है, 1/3 ऑन कॉस्ट। तो हम लोग कॉस्ट को कितना लेट करेंगे, 1, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। परसेंटेज होता तो कॉस्ट को 100 लेट करते हैं, फ्रैक्शन है तो कॉस्ट को 1 लेट करेंगे। कॉस्ट होगा 1,
प्रॉफिट होगा 1/3। तो इनवॉइस प्राइस यानी सेल प्राइस कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके आएगा, 1 और 1/3 को ऐड करके सेल प्राइस और इनवॉइस प्राइस बोथ आर सेम। सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस बोथ आर सेम। इनवॉइस प्राइस कैसे आया, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था 1, प्रॉफिट कितना था 1/3। आप एलसीएम कीजिए, 3 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी 4/3। अब जैसे ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 8000, क्या दिया हुआ है, वो इनवॉइस प्राइस दिया हुआ है 8000 रुपया इनवॉइस प्राइस। हमको क्या निकालना है, हमको लोड निकालना है यानी प्रॉफिट निकालना, अनलोड करना है हमको। तो हम लोग इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे। क्या चीज को इक्वेट करेंगे, 8000 को इक्वेट करेंगे। जो पैसा हमको पता है उसी को इक्वेट किया जा रहा है। 8000 हमको बताया है, 8000 कितने के बराबर है, 4/3 के बराबर। 8000 इज इक्विवेलेंट टू 4/3। 8000 इज इक्वल टू 4/3। तो 4/3 के बराबर है 8000 रुपये। एक निकालने के लिए यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, ऐकिक नियम। यूनिटरी मेथड में 1 निकालने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और रेसिप्रोकल रूल में मैथमेटिक्स में ये पलट जाता है, इंटू 3/4। एक निकल गया। बट आपको एक नहीं निकालना है, आपको 1/3 निकालना है, लोड निकालना है। तो 1/3 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं 1 निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, उसके बाद कुछ भी निकालना चाहें तो आपको मल्टीप्लाई करना। तो 1/3 आपका लोड है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 3 कट जाएगा। 8000 को 4 से आप काटिए तो 2000 रुपये। हम लोग इतना बड़ा नहीं दिखाएंगे, बहुत जगह बहुत टाइम लग जाएगा। हम लोग डायरेक्ट लोड में क्या डालेंगे, जब भी लोड करेंगे इंटू 3/4 इंटू 1/3। कैसे आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट हम लोग डायरेक्ट दिखाएंगे। जब हमको अनलोड करना होगा, इनवॉइस प्राइस है, अनलोड करना है तो इंटू 3/4 इंटू 1/3। ये देखिए, इंटू 3/4 इंटू 1/3। अनलोडिंग हम लोग कहां करेंगे, अनलोडिंग करेंगे हम लोग ऑपोजिट साइड। स्टॉक का जब अनलोड करेंगे, क्रेडिट साइड में ओपनिंग स्टॉक का अनलोड कर रहे हैं, क्या नाम से, स्टॉक रिजर्व नाम से अनलोड करेंगे। लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, नोट नंबर दे देंगे, नोट नंबर ब्रैकेट में देकर पैसा डाल देंगे 2000। नेक्स्ट, कैश सेंट बाय हेड ऑफिस फॉर पेटी एक्सपेंस। हेड ऑफिस में पैसा भेजा, 2000 रुपया भेजा। ये देखिए, हेड ऑफिस जब पैसा भेजेगा तो डेबिट में आएगा, टू बैंक नाम से आएगा, क्लोजिंग डेट। तो डेबिट में डालेंगे हम लोग, टू बैंक नाम से पैसा भेजा है, पेटी कैश के लिए पैसा भेजा। नेक्स्ट, ब्रांच का भी अपना खर्चा हुआ है, तो हेड ऑफिस ऊपर में बोल ही दिया था, हेड ऑफिस सारा खर्चा दे देता है ब्रांच को। फ्रेट एंड एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है, वो भी हेड ऑफिस भेज देगा। वही डेबिट में टू बैंक नाम से डालेंगे, ब्रांच का जितना खर्चा है सब हेड ऑफिस दे देता है। नेक्स्ट, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट ब्रांच का आइटम नहीं है, बैड डेप्ट डेटर का आइटम है। बैड डेप्ट का जनरल क्या है, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर। तो डेटर में आएगा, डेटर में बाय बैड डेप्ट, क्लोजिंग डेट। नेक्स्ट, तो याद रखिए बैड डेट ब्रांच का आइटम नहीं है। डिप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, डिप्रीशिएशन फर्नीचर से लेस होता है। देखिए ओपनिंग डेट में फर्नीचर कितना है, ओपनिंग डेट में फर्नीचर है 2000। ये देखिए यहां ओपनिंग डेट में फर्नीचर 2000, इसका 500 डिप्रीशिएशन हो गया। तो साल के एंड में आपका फर्नीचर कितना बचेगा, 1500। क्लोजिंग फर्नीचर, क्लोजिंग एसेट कहां आता है, फॉर्मूला में देखिए, क्लोजिंग एसेट आता है क्रेडिट साइड में, बाय बैलेंस सीडी। और क्लोजिंग एसेट हमेशा नीचे डाला कीजिए, बाय बैलेंस सीडी। ये देखिए फर्नीचर, क्लोजिंग फर्नीचर बताया नहीं था, हम लोग खुद कैलकुलेट कर लेंगे कैसे, ओपनिंग फर्नीचर से डिप्रीशिएशन माइनस करके डाल देंगे। क्लोजिंग फर्नीचर 200 रुपया था डिप्रीशिएशन जी। पेटी एक्सपेंसेस नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग को क्या लेना है, कैश सेंट लेना है फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस हम लोग को नहीं लेना है, पेटी एक्सपेंसेस अलग चीज होता है, कैश सेंट फॉर पेटी एक्सपेंसेस अलग चीज होता है। पेटी एक्सपेंसेस मतलब ये रियल में खर्च हुआ है, वास्तव में जितना खर्च हुआ है, ये खर्च नहीं हुआ, ये पैसा भेजा है हेड ऑफिस खुदरा खर्च के लिए।
जितना हेड ऑफिस भेजा है उतना ही खर्च होगा, ये जरूरी नहीं है। तो पेटी एक्सपेंसेस हम लोग को नहीं लेना है। पेटी एक्सपेंसेस के लिए जितना कैश सेंड किया है वो लेना है। सेल्स, कैश क्रेडिट बोथ। कैश सेल कहां आएगा? अभी मैंने बताया था, बैंक बाई बैंक। ब्रांच को जो पैसा मिलता है, ब्रांच वो पैसा हेड ऑफिस को दे देता है। तो ब्रांच को पैसा कहां से मिलता है? कैश सेल करके मिलता है। बाई बैंक में कैश सेल का पैसा आएगा, ये देखिए, बाई बैंक कैश सेल। क्रेडिट सेल कहां आएगा? वो डेटर का आइटम है। क्रेडिट सेल का जनरल एंट्री क्या है? संडी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। संडी डेटर में टू सेल्स, क्रेडिट सेल डेटर का डेबिट में। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस। ब्रांच ने हेड ऑफिस को सामान लौटा दिया। देखिए इधर, ब्रांच हेड ऑफिस को सामान, रिटर्न बाय ब्रांच, क्रेडिट में आएगा ब्रांच अकाउंट का, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच। ब्रांच ने लौटाया, हेड ऑफिस को लौटाया। लेकिन यहां ये नहीं बताया है कि कौन सा प्राइस है, ये इनवॉइस प्राइस या कैश प्राइस। ऑलवेज इसको इनवॉइस प्राइस मान लीजिएगा। क्यों? क्योंकि हेड ऑफिस ने उसको सामान दिया था इनवॉइस प्राइस में, वो भी जब सामान लौटाएगा तो इनवॉइस प्राइस कहां आएगा? ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट साइड में, ये देखिए। तब इसका भी लोड अनलोड करना पड़ेगा, इसका भी लोड को ऑपोजिट साइड में अनलोड करना पड़ेगा। वही 3/4 इंटू 1/3 ये रहा। देखिए, लोड ऑन गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस 3/4 इंटू 1/3 करेंगे तो लोड 500 पता चल गया। ये लोड अनलोड होगा किस साइड में? डेबिट साइड, ये देखिए। नेक्स्ट, इसके बाद बोल रहा है गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस, नहीं, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। डेटर से पैसा मिला, कलेक्शन हुआ। तो डेटर से पैसा मिला, अभी मैंने बताया था कि ब्रांच को जो भी पैसा मिलता है वो हेड ऑफिस को दे देता है। बाई बैंक में कैश सेल भी आएगा, डेटर का कलेक्शन भी आएगा। ये देखिए, डेटर से पैसा मिला, ये रहा, बाई बैंक में आएगा कैश सेल के साथ। और एक बार कहां आएगा? डेटर अकाउंट में आएगा। डेटर से रिलेटेड सारा चीज डेटर में भी रिकॉर्ड होगा। डेटर से पैसा मिला, जनरल एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, कैश आ रहा है, एसेट कम्स इन डेबिट, डेटर पैसा दे रहा है, डेटर पर्सन है, पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो डेटर का क्रेडिट में आएगा, बाय बैंक अकाउंट, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। नेक्स्ट, इसके बाद दे रहा है गुड्स इनवॉइस्ड बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एट इनवॉइस प्राइस। क्या मतलब हुआ यहां? मतलब ये हुआ कि सामान भेजा है हेड ऑफिस, ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे भेजा, यानी एक गुड सेंट है, हेड ऑफिस गुड सेंट कर रहा है। ये देखिए, डेबिट में आएगा टू गुड सेंट टू ब्रांच। कौन सामान भेजा? हेड ऑफिस भेजा। किसको भेजा? ब्रांच को भेजा, और बोल दिया इनवॉइस प्राइस में भेजा है। तो इसको भी अनलोड करना पड़ेगा ऑपोजिट साइड में। लोडिंग निकालेंगे वही 3/4 इंटू 1/3। ये देखिए, लोड ऑन गुड्स सेंट बाय हेड ऑफिस टू ब्रांच 88,000 इंटू 3/4 इंटू 1/3 22,000। अनलोड कीजिए इस साइड में, रिवर्स साइड में, क्रेडिट साइड में। क्या नाम से? इसी नाम से, बस नरेशन में मेंशन कर दीजिए, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच। यानी लोड अनलोड का जो कंसेप्ट है, जहां जहां लोड रहेगा आपको रिवर्स साइड में वहां वहां उसको अनलोड करना पड़ेगा। ये देखिए, लोड ऑन गुड्स सेंट 22,000 है, यहां पर बाय मिस्टेक 4,000 डाल दिया। मैं इसको ठीक कर देता हूं, 1 मिनट तुरंत। ये होगा 22,000, ठीक है। प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, चेंज कर लेंगे, वो मैटर नहीं है, प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा। कहां तक डाले थे हम लोग? हाँ, यहां तक डाले। नेक्स्ट, अगला आइटम देखिए, ध्यान दीजिएगा। अगला आइटम, गुड्स रिटर्न बाय डेटर। ये हो गया सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का जनरल एंट्री क्या है? रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो डेटर का क्रेडिट में आएगा बाय रिटर्न इनवर्ड, ब्रांच में ये नहीं आता। नेक्स्ट,
इसके बाद था क्लोजिंग स्टॉक, इनवॉइस प्राइस दिया है, तो ये तो एसेट है, क्लोजिंग एसेट क्रेडिट में आएगा, ब्रांच अकाउंट का क्रेडिट में, बाई बैलेंस सीडी में आएगा। बाई बैलेंस सीडी में थोड़ा देर पहले हम लोग फर्नीचर डाले हुए थे, वहां पर स्टॉक भी डाल देंगे, और ये भी इनवॉइस प्राइस है, इसका भी लोड निकालेंगे। वही टेक्निक, कौन सा टेक्निक, 3/4 और वो इंटू 1/3। ये देखिए लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक 7,800 इंटू 3/4 इंटू 1/3, 1950 आया, 1950। ये रहा ऑपोजिट साइड में, इसका भी अनलोड करेंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक का अनलोड किए थे तो बाई स्टॉक रिजर्व नाम से लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, उसी तरह इसका भी अनलोड करेंगे डेबिट में, वही नाम से टू स्टॉक रिजर्व, नरेशन में लिख देंगे लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक 1950। ऑलमोस्ट सम लोग का कंप्लीट। हम लोग को दो चीज अभी पता लगाना है, क्या, क्लोजिंग संडी डेटर का अमाउंट पता लगाना है। क्लोजिंग संडी डेटर का अमाउंट बताया नहीं है, क्लोजिंग डेट में फर्नीचर और स्टॉक का अमाउंट पता है, ये दो चीज का पैसा पता नहीं है, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग कैश। तो डेटर को अगर आप क्लोज कीजिएगा तो क्लोजिंग डेटर पता चल जाएगा। डेटर का डेबिट साइड का टोटल 50,000 आ रहा है, क्रेडिट साइड को माइनस कर दीजिएगा 19,500, माइनस करके आ रहा है 30,500। ये क्या निकला, ये क्लोजिंग डेट का डेटर निकल गया। ब्रॉट डाउन कर दीजिएगा इसको। और हमको क्या चाहिए, और हमको चाहिए पेटी कैश का पैसा चाहिए क्लोजिंग डेट में। उसके लिए हमें एक फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा वर्किंग्स में। वर्किंग नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग पेटी कैश। फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग पेटी कैश प्लस पेटी कैश सेंट माइनस क्लोजिंग पेटी कैश इक्वल्स टू पेटी कैश एक्सपेंस। ओपनिंग पेटी कैश प्लस पेटी कैश सेंट माइनस क्लोजिंग पेटी कैश इक्वल्स टू पेटी कैश एक्सपेंस। ओपनिंग पेटी कैश, ओपनिंग पेटी कैश का अमाउंट देख लीजिए, ये था 1,000 रुपया, प्लस पेटी कैश सेंट, पेटी कैश सेंट हो गया 2,000 रुपया, क्लोजिंग पेटी कैश पता नहीं है। पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया था, ये देखिए 1,800 रुपया पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो 3 पैसा पता है, कौन सा 3, ओपनिंग पेटी कैश सेंट और पेटी कैश एक्सपेंसेस पता है, तो क्लोजिंग पेटी कैश पता चल जाए। 1,800 को इस तरफ लाइए, क्लोजिंग पेटी कैश को उस तरफ ले जाइए, यानी 3,000 में 1,800 माइनस कीजिए तो क्लोजिंग पेटी कैश 1,200 रुपया पता चल गया। तो दो चीज का पैसा पता नहीं था, क्लोजिंग डेटर एंड क्लोजिंग पेटी कैश। क्लोजिंग पेटी कैश हम लोग वर्किंग से निकाल लिए, क्लोजिंग डेटर कहां है, क्लोजिंग डेटर डेटर अकाउंट से निकल गया। अब हम लोग इसको क्लोजिंग एसेट में बैठा देंगे। क्लोजिंग एसेट क्रेडिट में आता है बाई बैलेंस सीडी, जैसे ओपनिंग एसेट डेबिट में आता है। तो ये था पेटी कैश का पैसा जो वर्किंग नोट से आया है, और ये था डेटर का पैसा जो डेटर से आया है। अब डेबिट साइड हम लोग ऐड करेंगे, तो डेबिट साइड ऐड करके 1,16,650 आया था। 1 मिनट मैं थोड़ा सा ऐड करके देख लूं, बीच में एक पैसा चेंज हुआ था, जस्ट ए मिनट। डेबिट का है 8,000, 10,000, 20,000, 21,000, ठीक है। 88,000, 88,000, ठीक है। 5,200, ठीक है। और हो गया 500 प्लस 1950, हाँ 1,16,650। डेबिट का टोटल आ रहा है 1,16,650। क्रेडिट का पैसा माइनस करते हैं, यहाँ हो गया आपका 18,000 और 2,000 हो गया 20, 50, 72,000 यहाँ हो गया, माइनस करते हैं 72,000, ठीक है। उसके बाद 72,000 माइनस, उसके बाद 22,000 माइनस होगा 22,000, ये पैसा चेंज हुआ था। अच्छा, फिर 1,800 माइनस होगा, 1,800 माइनस होगा, ठीक है। ये भी 7,800 माइनस होगा, 7,800 रुपया माइनस होगा, 2,000 और 1,200, 3,200 माइनस होगा। हाँ, 9,850 आ रहा है क्रेडिट साइड में बैलेंस, यानी ब्रांच में लॉस हो गया 9,850। मैं इसको करेक्शन कर दूं, 1 मिनट, मैं इसको करेक्शन कर दूं। 9,8, तो ये था इनलैंड ब्रांच, डिपेंडेंट ब्रांच, सिंथेटिक मेथड से हम लोगों ने एक सवाल सॉल्व किया अपना मटेरियल का।
अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।